अस्सलाम वालेकुम। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक सॉइल सिस्टम है जो कंटेन करता है डिफरेंट सॉइल लेयर्स के साथ। जैसे कि पिक्चर में आपके सामने है लेयर वन, लेयर टू एंड लेयर थ्री। लेयर वन सैंड है, लेयर टू क्ले है एंड लेयर थ्री इज आल्सो क्ले लेयर। इन तीनों लेयर्स में जो हमारे पास सॉइल अवेलेबल है, उन सॉइल्स का यूनिट वेट गिवन है और उन सॉइल लेयर्स की डेप्थ भी गिवन है। यहाँ पे जो ब्लू लाइन है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रही है कि हमारे पास वाटर टेबल जो है, ग्राउंड वाटर टेबल, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन सी डेप्थ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से आपको पिक्चर में क्लियर नजर आ रहा है कि ये वाटर टेबल है, वो 4 मीटर डीप, आफ्टर 4 मीटर डीप फ्रॉम दी ग्राउंड सरफेस ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। इन सब के अलावा एक सरचार्ज स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, वो भी अप्लाई हो रहा है इस पूरे सॉइल सिस्टम के ऊपर। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने डिटरमिन करनी है। तो रिक्वायरमेंट्स आर टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर। तो बिफोर गोइंग टू द सॉल्यूशन हम देख लेते हैं कि टोटल स्ट्रेस क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या है और पोर वाटर प्रेशर क्या है। तो अगर हम बात करें टोटल स्ट्रेस की, तो विद इन अ सॉइल कॉलम टोटल स्ट्रेस जो है वो डिवेलप होता है टोटल वेट ऑफ द सॉइल प्लस वेट ऑफ द वाटर, या इनके साथ और कोई एक्स्ट्रा लोडिंग हो सॉइल के ऊपर तो वो भी काउंट होती है इन टोटल स्ट्रेसेस। इफ यू टॉक अबाउट द इफेक्टिव स्ट्रेसेस, तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस बेसिकली ये वो स्ट्रेसेस होते हैं जो जनरेट होते हैं ड्यू टू दी ग्रेन टू ग्रेन इंटरेक्शंस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ठीक है। यानी कि जब सॉइल पार्टिकल्स इन कांटेक्ट होते हैं विद ईच अदर, तो उनकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो बेसिकली इफेक्टिव स्ट्रेसेस होते हैं, और इस केस के अंदर हम वाटर का इफेक्ट को यूज नहीं करते। ठीक है। पोर वाटर प्रेशर बेसिकली हमारे पास एक्सर्ट होता है ड्यू टू दी पोर वाटर जो एग्जिस्ट करता है बिटवीन दी वॉइड्स ऑफ द सॉइल सिस्टम। ठीक है। तो ये बेसिकली एक बॉयंट फोर्स होता है जो कि पुश अपार्ट कर रही होती है साइल के पार्टिकल्स को। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिकली हम क्या करेंगे, हम अपने इस पूरे सॉइल लेयर सिस्टम को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इस सिस्टम को 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। दीज आर दी फॉर्मूलाज जो कि हम यूज कर रहे होंगे फॉर आर कैलकुलेशंस। ठीक है। टोटल स्ट्रेस इज इक्वल टू gamma into z, z is depth and gamma is the soil unit weight, जबकि पोर वाटर प्रेशर इज gamma वाटर मल्टीप्लाइड बाय z, यानी कि gamma वाटर इज वाटर का यूनिट वेट है, और z हमारे पास अगेन द डेप्थ ऑफ द वाटर टेबल कि जहाँ से वो एक्ट कर रहा होगा। लेट्स सपोज अगर हम इस लेयर की बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो यहाँ पे वाटर की जो डेप्थ बनेगी वो टोटली कितनी बनेगी, 3 मीटर्स बनेगी फ्रॉम दी वाटर सरफेस टिल दिस लेयर। और जो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है बेसिकली वो डिफरेंस होता है बिटवीन टोटल स्ट्रेस और पोर वाटर प्रेशर के। तो इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा प्राइम इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। और जो वाटर का यूनिट वेट है बेसिकली वो हम एज्यूम करते होते हैं 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अदरवाइज अगर स्पेसिफाई किया गया हो तो आप डिफरेंट वैल्यूज एज्यूम कर सकते हो। अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया तो हम ये वैल्यू ही एज्यूम करते हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन नंबर वन। अब सेक्शन नंबर वन के ऊपर आप ये देख लें कि यहाँ पे हमारे पास वाटर टेबल अवेलेबल नहीं है। वाटर टेबल जो है वो 4 मीटर डीप है फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल। अब इस टॉप सरफेस के ऊपर अपार्ट फ्रॉम दिस सरचार्ज और कोई लोडिंग नहीं है, तो हमारे पास डेप्थ भी नहीं है, सॉइल लेयर भी नहीं है। तो सिर्फ इस सरफेस के ऊपर हमारे पास ये लोड या ये स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। तो टोटल स्ट्रेस बेसिकली क्या हो जाएगा, वो इसी के इक्वल हो जाएगा। तो टोटल स्ट्रेस सिग्मा वन इज इक्वल टू क्यू। ठीक है। जितना ये सरचार्ज स्ट्रेस होगा उतना ही हमारे पास टोटल स्ट्रेस होगा। चूंकि हमारे पास कोई वाटर नहीं है अवेलेबल, तो हमारे पास पोर वाटर प्रेशर जीरो हो जाएगा। जब पोर वाटर प्रेशर जीरो होगा तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बेसिकली द इफेक्टिव स्ट्रेस, वो भी सेम रहेगा एज द टोटल स्ट्रेस, क्योंकि यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। सेक्शन टू में देखते हैं। सेक्शन टू में क्या होगा कि मैंने आपको बताया था टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है कि आपके पास जो सॉइल का अपना वेट है, प्लस अगर वाटर अवेलेबल है उसका वेट, प्लस इसके एडिशनल कोई हमारे पास सरचार्ज अवेलेबल है तो उनकी भी हमारे पास कैलकुलेशंस में एडिशन होती है। ठीक है। तो इस सेक्शन के ऊपर, ठीक है, हमारे पास जो टोटल स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, ये सरचार्ज प्लस यहाँ पे जितनी भी सॉइल लेयर है बेसिकली
उनका वेट, उनकी वेट की वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होंगे, और अगर यहाँ पे वाटर होता तो उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते, तो हम तीनों को ऐड करके हम टोटल स्ट्रेस ले लेते। तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास टोटल स्ट्रेस क्या होगा, इस सॉइल का जो यूनिट वेट है दैट इज 18 किलोन्यूटन पर क्यूबिक मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स डेप्थ, ये प्लस दिस सरचार्ज लोड, ये दोनों एड अप हो जाएंगे और टोटल स्ट्रेस को फॉर्मुलेट करेंगे। टोटल स्ट्रेस सिग्मा वन, ठीक है, फ्रॉम द प्रीवियस सेक्शन, और गैमा वन इंटू एच वन, ठीक है, इस सेक्शन से इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल स्ट्रेस आ जाता है फॉर दिस लेयर, और या फिर हम बात कर सकते हैं इस सेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज पोर वाटर प्रेशर। चूंकि हमारे पास इस लेयर में भी वाटर एग्जिस्ट नहीं करता, वाटर एग्जिस्ट करता है आफ्टर दिस लेयर, तो हमारे पास यहाँ पे पोर वाटर प्रेशर जीरो होगा। इफेक्टिव स्ट्रेस, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल स्ट्रेस एंड पोर वाटर प्रेशर। तो अगेन जब पोर वाटर प्रेशर नहीं है हमारे पास, एग्जिस्ट नहीं करता, तो इफेक्टिव स्ट्रेस वुड रिमेन सेम एज द टोटल स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 3 की। अब सेक्शन नंबर 3 में एक चीज नोटेबल है कि यहाँ पे हमारे पास वाटर का इफेक्ट भी एड अप हो जाएगा। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो गिवन यूनिट वेट्स हैं वो बेसिकली सैचुरेटेड यूनिट वेट्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐड करेंगे टोटल स्ट्रेस के लिए उन पिछली तमाम लेयर्स का भी हमने स्ट्रेस ऐड करना है, ठीक है। और साथ में इस लेयर का जो यूनिट वेट है उसको उसकी डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इस लेयर में जितनी भी सॉइल है बेसिकली वो एज अ टोटल स्ट्रेस वो भी काउंट होगी। तो टोटल स्ट्रेस फॉर दिस सेक्शन, सेक्शन 3 दैट इज सिग्मा 3, तो सिग्मा 2 जो प्रीवियस सेक्शन से हमारे पास आया, एंड ऐड करेंगे उसमें गैमा 2 प्लस एच टू। गैमा 2 इज 19 एंड एच टू इज 3 मीटर्स, ठीक है। तो इनका सम हमारे पास 169 किलोन्यूटन पर स्क्वायर मीटर्स आ जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास इस लेयर के अंदर वाटर टेबल एग्जिस्ट करता है, तो वाटर की हमारे पास डेप्थ कितनी बनेगी, वाटर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और ये लेयर कहाँ पे एंड हो रही है, ये लेयर हो रही है एंड यहाँ पे, उस लेयर की डेप्थ है 3 मीटर, तो वाटर की डेप्थ हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3 मीटर ले लेंगे। तो वाटर का यूनिट वेट है 9.81 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम डेप्थ ऑफ द लेयर के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा। तो 9.81 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये हमारे पास आ गया पोर वाटर प्रेशर। अब इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए क्या करेंगे, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा इस सेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 4। अब इस सेक्शन में क्या होगा, इस सेक्शन में अगर हम बात करें टोटल स्ट्रेस की, तो प्रीवियस जितनी भी लेयर्स हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ठीक है, इन तमाम सेक्शंस के जो स्ट्रेसेस हैं वो भी इसमें इंक्लूड होंगे, और इस लेयर का अपना स्ट्रेस भी इसमें इंक्लूड होगा अलोंग विद द वाटर। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा 3 जो कि प्रीवियस हमारे सेक्शन से आया, और गैमा 3 इंटू एच थ्री। अब इसमें एच थ्री कितनी है, बेसिकली डेप्थ ऑफ द लेयर वो है हमारे पास है 3 मीटर्स, तो सिग्मा 3 वॉज 169, ठीक है, और 20 इंटू 3, 20 हमारे पास यहाँ से आ गया और 3 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये टोटल स्ट्रेस आ गया। अब चूंकि वाटर बेसिकली इसके पूरे सेक्शन के ऊपर अप्लाई कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। चूंकि हम इस सेक्शन की बात कर रहे हैं, वाटर हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और टिल दिस पॉइंट, ठीक है। तो अब हमारे पास वाटर की जो डेप्थ बन जाएगी वो ओवरऑल डेप्थ बन जाएगी फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ऑफ दिस लेयर। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 + 3, तो वाटर की डेप्थ हमारे पास बन जाएगी 6 मीटर्स, ठीक है। यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पोर वाटर प्रेशर आ जाएगा। और जब हम बात करते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस की, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा 4, यानी कि जो टोटल स्ट्रेस था माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 170.1 किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर, दैट इज द इफेक्टिव स्ट्रेस। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो टोटल स्ट्रेस से वैल्यू में काफी कम होता है, बिकॉज उसमें से हम क्या कर लेते हैं, वाटर के इफेक्ट को रिमूव कर लेते होते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो कुछ समझ आई होगी, आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।